जय माँ दुर्गेश्वरी। सभी भक्तों का मंगल करो माँ, सबका कल्याण करो माँ। आज मैं मन की बात बताना चाहता हूँ कि मेरे इस भगवती शिव शक्ति दिव्य आश्रम के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है कि लोगों का सोच समझ स्वयं भगवान अगर धरती पर उतर कर आ भी जाएं तो भी नहीं बदलती है। एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण, दुर्योधन जानता था कि ये भगवान है, फिर भी कारण शरीर में जो प्रारब्ध में लिखा हुआ अंकित था उसे इंसान अपनी सोच को नहीं बदलेगा तो वह कर्म कटने वाला नहीं है। मुझे क्या पड़ा है जो मैं वीडियो बनाकर डालता रहूं। मुझे तो मैया के चरणों में ध्यान भटक जाता है तो मन मेरा बेचैन हो जाता है। फिर भी मेरी मैया ने स्वप्न में जो बातें कहें वो याद आ जाता है कि जो भी अर्जी लगाएगा तुम्हारे यहाँ उसकी पुकार मैं तुम्हारे माध्यम से सुनूंगी, इसलिए तुम्हारे माध्यम से लोगों का कल्याण होगा। यही कृपा होने के कारण मैं मैया रानी की आवाज़ को अपने तक सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाना चाहता हूं। फिर भी कहता हूं कि मेरी मैया जब तुम्हें नहीं बुलाएगी तुम चाहकर भी नहीं आ सकते हो। तुम चाहकर अपने घर से चल भी दो, फिर भी रास्ते में कोई ऐसा समाचार मिल जाएगा जो तुम्हें यहाँ आने से रोक देगा, जो वापस तुम्हें लौटना पड़ जाएगा, क्योंकि जगत जननी दुर्गा माँ के बिना एक पत्ता तक भी नहीं हिलता है। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हे अर्जुन, जानते हो मेरी कृपा कौन ले सकता है, मुझे कौन प्राप्त कर सकता है? वह जो मुझ में मन वाला हो। तो तू क्या कर, मुझ में मन वाला हो जा, यानी अपना मन जो है ना वो मुझ में लगा दे। संदेह शंका ही इंसान को भटकाता है। सकारात्मक सोचो, विश्वास की शक्ति उत्पन्न करो कि यहाँ अर्जी लगाएंगे तो मेरी पुकार सुनी जाएगी। फिर भी पूर्व जन्मों के कारण नेगेटिविटी भरी हुई है कि कोई मुझे ठग न ले, मैं ठगा नहीं जाऊं, तो भी मेरी मानो तो ठगा जाओ, उससे भी तुम्हें लाभ ही मिलने वाला है, क्योंकि ठगने वाला भी ठग भी लिया, पाखंड करने वाला पाखंड कर भी दिया, फिर भी ईश्वर की दृष्टि तुम पर और ज़्यादा हो जाएगी। तुम भक्त के श्रेणी में गिने जाओगे, तुम पर कृपा बरसने लगेगी। ये करके तो देखो, भोलेपन बन के तो देखो। विश्वास की ताकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। डिप्रेशन में नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे साथ गुरु की शक्ति, माँ की शक्ति काम करने वाली है। मन ही भटकाता है इंसान को। माँ कहती है मन जो है ना वो मुझ में लगा दे। मन ही भटकता है ना, मन ही सारी साधना करवाता है और मन ही सारी साधना भंग करवाता है। तो उस मन को वहाँ टिका दिया जाए तो फिर कोई खतरा नहीं रहता, कोई संकट नहीं, क्योंकि जो संकट में ले जाने वाला है वही जब मेरी मैया के चरणों में आ गया, दुर्गा मैया
मैं जिनके मन में रमना सीख लिया, फिर उसे कोई किसी प्रकार का संकट नहीं आने वाला। फिर उसकी साधना भंग होने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है। जिन जिन को कहा जाता है पर मन मानता नहीं है कि कैसे देखूं। फिर डॉक्टर कहता है मैं गोली दूं तो तू लेगा कि नहीं। मैं बोलूँगा कि इस गोली को दूध से लेना है, शहद से लेना है, तो तू लेगा कि नहीं। तो मैं एक डॉक्टर बोल रहा हूँ कि तू मेरे को यह सोच कि तेरा आँख दिख रहा है, ऐसे मन को समझा। मन जब बहुत बार समझ लेता है, बहुत बार मन समझने के बाद ही अब चेतन मन में समाचार को अंदर जाने देता है। आपके घर के बाहर कोई सिक्योरिटी खड़ा है, ये मेरा आदमी है, जब तक ये मालूम नहीं पड़े तब तक वह अंदर जाने देगा क्या। तो ये मन के अंदर अब चेतन मन है। मन कई बार एक चीज को रटने के बाद मन मान लेता है कि ये मेरी बात है, फिर अंदर जाने देता है। इसीलिए मैं अर्जी लगाने वालों से कहना चाहता हूँ कि मेरी मैया उनकी पुकार सुनेगी, पर उनको दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो गुरुजी नियम बताएंगे उसको मैं फॉलो करूँगी। मुझ पर मैया की कृपा होगी। ऐसे मन में विश्वास आने के बाद ही कृपा मिलती है। आपके पास कुछ हो न हो, मैं आपको पूछता हूँ कि जब भी आप मिलोगे, आप मेरे साथ खुशी के समाचार बांटोगे कि गुरुदेव मिल गए हैं, कि कुछ दुख की बातें करके निदान निकाल लूँ, ऐसा कोशिश करोगे। आप ही बताओ। आप लोगों जैसे अनगिनत लोगों से मैं मिला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैंने पूछा किसी से कैसे हो भाई, तो कोई सामने आके यह नहीं बोला कि मैं मस्त हूँ। ये बोलने वाला मुझे कोई 20 सालों में एक भी नहीं मिला। मेरा 3 लाख फंसा है, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरे धंधे में नुकसान है। इन्हीं दरिद्रों को मिला जीवन में। दरिद्र वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं है, दरिद्र वो है जिसने अपने जीवन की परिस्थितियों पर ही सदा दिमाग लगा के रखा है। ये सबसे बड़ा दरिद्र है। मन को खुश करोगे तो जब तरंग खुशी के जाएंगे। देखो, ये कुत्ता जब बाहर जाता है, अपने टोले के कुत्तों को साथ लेके आएगा कि हाथी के लेके आएगा। बोलो भाई, आज तक कोई घोड़ा गधे को लेकर आया क्या। ये संसार का नियम है कि जो बाहर जाता है उसके समान ही वस्तु को खींच के लाता है। तो आपके अंदर से दुख का तरंग बाहर जाएगा। अगर ये कुत्ता तक हाथी को नहीं ला सकता, तो ये दुख का तरंग कहीं भी जाके सुख को ला सकता है क्या? कभी नहीं ला पाएगा। क्या तो पहले आपका शरीर क्या है और दिमाग कैसे काम करता है, और ये शरीर से तरंगे कैसे बाहर निकल के हमारे विचार के अनुसार घटनाओं को बनाते हैं। आपके जीवन में जो भी घटता है वो आपने पहले से ही विचार किया हुआ होता है, उसके अनुसार ही घटता है। उसके अलावा कुछ नहीं घट सकता। कुछ भी ऐसा नहीं घटेगा जो तूने विचार नहीं किया होगा। अगर नुकसान हो रहा है तो तू पहले डरा होगा कि कहीं नुकसान न हो जाए। तेरा डर नुकसान करता है, तेरा हिम्मत फायदा करता है। ये पूरा शरीर भगवान का दिया हुआ है। सबसे बढ़िया चुंबकीय यंत्र है, जिस यंत्र को रख के दुनिया में कहीं भी तमाशा दिखा सकते हो आप। ये संसार में
मनुष्य शरीर से कोई आश्चर्यकारी यंत्र तीनों लोकों में नहीं, देवता में भी नहीं, क्योंकि देवता भी मनुष्य बनने तरस रहे हैं कि इस शरीर से मोक्ष मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। देवता को डायरेक्ट मोक्ष ही नहीं है। लेकिन आपके विचार कैसे हैं? अर्जी लगाने की सोच रहे हो? साथ में हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से अर्जी लगाने आओ, तो सोचने की शक्ति भी लेके आओ। ओ भगवती शिव शक्ति दिव्य आश्रम से ये शक्ति लेके भी जाओ और उस शक्ति से जीवन जीने की शक्ति आ जाए आप में। आपको देखूं तो बहुत दया आती है। सोना जैसा दिल बना दोगे तो सोना हो जाएगा जीवन। जब तक नहीं होगा ये सब एग्जीबिशन होगा। एग्जीबिशन में कितना भी चीज हो उससे आपका कोई वास्ता है क्या? वास्ता विचार से ही है। जब तक विचार नहीं सुधारोगे कुछ नहीं सुधरेगा। उन लोगों को आँख आ जाता जिन लोगों को शिक्षा दिया जाता है कि ऐसे देख, ये अवचेतन मन में ऐसी ताकत है, शरीर को हील कर सकता है, आपके दुखों को हील कर सकता है, आपके रिश्तों को हील कर सकता है, आपके जीवन को सुधार सकता है। अंदर की अवचेतन मन, जिसको सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जोसेफ मर्फी का जरूर एक पुस्तक मेरे आदेश से आप लोग पढ़ना, पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड, कि उसमें लिखा है कि लंगड़ा चल सकता है, गूंगा बोल सकता है, अंधा देख सकता है, और पूरी दुनिया में वही ताकत काम करती है। जय माँ दुर्गेश्वरी।